राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, आपने हमें कार्तिक मास के व्रत का पूरा विधान बताया। आपने हमें बताया कि तुलसी के मूल में विष्णु जी का निवास होता है और तुलसी विष्णु भगवान की अति प्रिय है। तो आज मैं तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी देवाधिदेव भगवान विष्णु की अति प्यारी कैसे हुई? हे नारद मुनि, यह तुलसी कैसे और कौन से स्थान से उत्पन्न हुई? आप तो सर्वज्ञ जानते हैं, अतः आप मुझे इस बारे में सब कुछ बताइए। मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। तब नारद मुनि बोले, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान से मिलने के लिए पहुंचे, तब शंकर भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए दिगंबर का रूप धारण करके मार्ग में बैठ जाते हैं। उस समय उनका रूप तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती, गौर वर्ण एवं विशाल नेत्रों से युक्त सिर पर जटा धार के बीच मार्ग में बैठ गए। भगवान इंद्र शंकर भगवान को न पहचान पाए। तब उन्होंने उस जटाधारी दिगंबर से पूछा कि अरे तू कौन है और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर हैं या कहीं गए हुए हैं? इस पर वह दिगंबर इंद्र भगवान से कुछ नहीं बोला। त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने क्रोध करके नाराज होकर उस दिगंबर से पूछा, अरे दुष्ट, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ कि तेरी कौन रक्षा करता है। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष के कंठ नीले हो गए और इंद्र का वज्र भस्म हो गया। दिगंबर भगवान अपने तेज से इस तरह चमकने लगे जैसे वो अभी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। उन्हें देखकर बृहस्पति जी अपने मनोबल से पहचान जाते हैं कि वो कोई और नहीं, स्वयं शंकर भगवान है। तब बृहस्पति जी हाथ जोड़कर इंद्र सहित दंडवत प्रणाम करने लगे। बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं के अधिदेवता, हे त्रिनेत्र कपर्दी, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले, शर्व और अंधक दैत्य को मारने वाले, आपको नमस्कार है। विरूप और अतिरूप, बहुरूप जो आपके हैं, उनको नमस्कार है। दक्ष के यज्ञ के विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले, आपको नमस्कार है। काल का नाश करने वाले, काल स्वरूप, काले सांप को धारण करने वाले, ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले, ब्राह्मणों के हितकारी, आपको बारंबार नमस्कार है। तब नारद मुनि राजा पृथु से आगे बोले। इस तरह बृहस्पति द्वारा स्तुति किए जाने पर शिवजी थोड़े शांत हुए और वे बोले, हे बृहस्पति, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हुआ, तुम कोई वर मांग लो। इस पर बृहस्पति भगवान ने इंद्र को जीवन दान करने का वरदान मांग लिया। बृहस्पति भगवान बोले, हे शंकर भगवान, यदि आप मेरे स्तुति से प्रसन्न हैं तो आपके शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा करो और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न इस अग्नि को शांत करो। तब शंकर भगवान जो दिगंबर के वेश में थे वो बोले कि मस्तक के नेत्र से जलती इस अग्नि को मैं कैसे शांत करूं? तब शंकर भगवान जो दिगंबर के वेश में थे उन्होंने कहा कि मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? इसको मैं दूर फेंक देता हूँ, इससे इंद्र को पीड़ा नहीं होगी। शिवजी ने ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लिया और खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाकर गिरी। वहां उस अग्नि से एक बालक पैदा हुआ और वह जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार धरती कांपने लगी। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से लेकर धरती तक सभी को बहरा कर दिया। रोने का शब्द सुनकर
सब बोलने लगे कि यह क्या है। सभी विस्मित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी समुद्र के पास आए और उस बालक को गोद में उठा लिया और बोले कि यह अद्भुत बालक कौन है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा कि गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म संस्कार आपको ही करने होंगे। समुद्र के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की ढाडी पकड़ ली और ब्रह्मा जी की ढाडी को वह हिलाने लगा। ढाडी पकड़ के हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल बह निकला। बड़ी कठिनाई से ब्रह्मा जी ने उस बालक से अपनी ढाडी छुड़ाई और कहा कि इसने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह विश्व में जलंधर के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सभी शास्त्रों के अर्थ का पारगामी होगा। रुद्र के सिवा सब जीवों में अवधव्य होगा, अर्थात रुद्र के बिना इसे कोई न मार पाएगा। जहां से यह उत्पन्न हुआ है यह वहीं लीन हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उसे राजगद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह समय बीतने लगा। तदनंतर उसको देखने से प्रसन्नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी की सुता वृंदा की याचना की। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री का दान कर दिया। बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन करके और राज्य करने लगा।